कि भगवान से कोई ना कोई संबंध अपना जरूर स्थापित कर लें। केवल भगवान को भगवान ना मानकर ना पूछते रहें। हम लोगों की क्या समस्या है? सुबह जाएंगे, भगवान को नहला देंगे, कपड़े पहना देंगे, आरती कर देंगे और फिर शाम तक उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान को केवल भगवान मानकर नहीं रखना है, भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानकर रखें। भगवान को अपने परिवार का सदस्य माने। कई लोग होते हैं घूमने जाते हैं, भगवान को अपने घर में ही बंद कर जाते हैं। अब क्या तो वे खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। भगवान को अपने परिवार का सदस्य माने। यदि घर में 4 सदस्य हैं ना, तो आज से ये मत सोचो कि हम 4 लोग हैं, आज से ये सोचो कि हम 5 लोग हैं। और भगवान तो कहते हैं यदि मुझे 5वें नंबर पर भी रख लोगे तो मैं खुश हूं, बस मुझे अपने परिवार में जोड़ लो। लोग कहते हैं भगवान हमारे साथ लीला नहीं करते, भगवान हमारे साथ कुछ लीला करके नहीं दिखाते। अरे भैया, भगवान को हम भगवान मान के बैठे रहते हैं, भगवान को केवल हम मूर्ति मान के बैठे रहते हैं। पीतल की मूर्ति है, तांबे की, आदि आदि धातु की मूर्ति है। तो भगवान को मूर्ति मान के बैठे रहेंगे तो भगवान फिर मूर्ति थोड़ी कोई लीला करती है। लीला तो भगवान करते हैं। लीला हमारे घर का यदि हम सदस्य मान लेंगे ना, तब वह हमारे साथ लीला करेंगे। हमें भगवान के साथ लीलाएं करना है। और भगवान को कोई सदस्य अवश्य मान ले हम। एक बरसाने की घटना है। एक सेठ जी थे, एक कोई सेठ जी थे, उनके घर में 3 पुत्र थे, लेकिन उनकी पुत्री नहीं थी। उनके घर में कोई पुत्री नहीं थी। अब उनको ये बड़ा दुख रहता कि मेरे घर में 3 पुत्र तो हैं, लेकिन पुत्री एक भी नहीं है। अब किसी की बेटी के विवाह में जाते तो उनको उसकी बेटी का देख के यही लगता कि मेरी भी पुत्री होती तो मैं भी इतनी उत्साह से उसका विवाह करता। और जो उनके 3 पुत्र थे ना, उनकी शादी हो चुकी थी, तीनों पुत्र वधू ही आ गई थी घर में। बस अपनी पुत्री ना होने के कारण दुखी रहते। किसी संत ने कहा आप तो बरसाने में रहते हैं, किशोरी जी को अपनी पुत्री मान लीजिए। अरे बरसाने में रहने के बाद आपको पुत्री का दुख है, यहां किशोरी जी है ना, उनको आप मानिए। उस दिन से वे किशोरी जी को पुत्री मानने लगे। अपने पुत्रों से भी कहते कि भैया तुम्हारी बहन किशोरी जी हैं, जाकर हर रक्षाबंधन पर राखी बांधा करो। अब उनके पुत्र हर रक्षाबंधन पर जाते और किशोरी जी को राखी बांधते। ये नहीं मानते कि वो कोई भगवान है, कोई देवी नहीं, वो हमारी बहन है, हमारी पुत्री है। यही भाव उनके मन में रहता। अब सेठ जी कोई कारोबार भी करते थे। तो एक दिन की घटना है, बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन की घटना है, सेठ जी अपनी दुकान पर थे और पहले चूड़ी पहनाने वाली आती थी। आप में से जिनको याद हो, पहले चूड़ी पहनाने वाली आती थी। सेठ जी के पास पहुंची चूड़ी पहनाने वाली और सेठ जी ने कहा जाओ जाकर घर पे चूड़ी पहनाए आओ। अब वह चूड़ी पहनाने वाली आई तो घर पे 3 पुत्र वधू थी। सेठ जी को भी यही याद था कि हमारी 3 पुत्र वधू हैं, 3 बहू हैं। तीनों को चूड़ी पहना दी। लेकिन उस दिन एक आश्चर्य हुआ कि जैसे ही तीनों को चूड़ी पहनाई तो एक छोटा सा
चौथा हाथ भी सामने आ गया, बड़ा सुंदर कोमल सा। अब चूड़ी पहनाने वाली ने ध्यान नहीं दिया, उसमें भी पहना दी। उसको लगा होगा कोई परिवार की, कोई घर की। चूड़ी तो पहना दी। अब जैसे ही वो चूड़ी पहनाकर वापस सेठ जी के पास गई, तो सेठ जी का तो हिसाब था कि 3 लोगों की चूड़ी के इतने पैसे होंगे, तो 3 लोगों की जो 3 बहुएं हैं उनके पैसे दे दिए। चूड़ी वाली ने कहा कि सेठ जी, आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी, आज 3 लोगों ने नहीं पहनी। सेठ जी को लगा कि ये ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में बोल रही है कि 4 लोगों ने पहनी है। सेठ जी ने नहीं दिए, मना कर दिया। मैं जानता हूं मेरे घर पे 3 बहुएं हैं, अरे 4 कहां से हैं? ना हमारे घर कोई मेहमान आया ना कोई। अब वो बार बार कहे कि मैंने अपने हाथों से 4 हाथों में चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने उसको डांट कर भगा दिया, पैसे नहीं दिए। अब जैसे ही रात्रि में घर पहुंचे, भोजन प्रसाद पाकर विश्राम करने गए, रात्रि में स्वप्न देखा, किशोरी जी बैठी हैं और बड़ी रो रही हैं, उदास हैं। जैसे ही इन्होंने देखा किशोरी जी उदास हैं, पूछा, अरे लाली कहा बात है, रो क्यों रही है? किशोरी जी ने पहले तो बोला ही नहीं, लेकिन जब बड़ी इन्होंने प्रार्थना करी कि किशोरी जी क्या हो गया, तब उन्होंने कहा, आज तक मैंने आपको अपना पिता माना और मैंने आपको अपने पिता मानने के अधिकार से यदि चूड़ी पहन ली तो आपने उसको पैसे नहीं दिए चूड़ी के। क्या आप मुझे अपनी पुत्री नहीं मानते? आपको ये कैसे याद रहा कि हमारे घर में 3 हैं, मैं भी तो आप ही के घर की पुत्री हूं। आपने उसको पैसे नहीं दिए। और जैसे ही इतना कहा, सेठ जी तो रोने लगे। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे स्वप्न में। अरे किशोरी जी, मैं बिल्कुल भूल गया था, मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं रहा। और जैसे ही ऐसा कहा कि मुझे स्मरण नहीं रहा, तो किशोरी जी तो और ज्यादा रोने लगी। पिताजी, आपको मेरा स्मरण नहीं रहा? अरे मैं भी तो आपकी पुत्री हूं, आप ही मुझे भूल गए। इतना सुनकर सेठ जी उठे और दौड़कर गए उस चूड़ी पहनाने वाले के पास और जाकर उसको पैसे दिए। हम भगवान से कोई संबंध तो स्थापित करें। हम भगवान को केवल भगवान मानकर रखते हैं, इसलिए वो भी भगवान बनकर ही बैठे रहते हैं। हम भगवान से कोई ना कोई संबंध तो बनाएं। ऐसे कितने सारे भक्तों के चरित्र हैं, कितने सारे संतों के चरित्र हैं। एक संत का मैं चरित्र सुनाता हूं कभी कभी। वृंदावन के एक महात्मा जी थे। उनके आश्रम में राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की विग्रह विराजमान था। तो वह क्या मानते थे? राम जी को अपना भाई मानते थे, लक्ष्मण जी को छोटा भाई मानते थे और जानकी जी को भाभी मानते थे। खूब सेवा करते उसी भाव से। अब एक दिन उनको कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम इनकी खूब अच्छे से सेवा करना। यदि अच्छे से सेवा करी तो मैं आकर तुम्हें इनाम दूंगा, उपहार दूंगा। अब जैसे ये कहा तो जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि अब मैं अच्छे से सेवा करके दिखाऊंगा, गुरुजी प्रसन्न हो जाए। उन्होंने क्या किया, अगले दिन जब भगवान को स्नान कराया ना, तो खूब जोर से रगड़ रगड़ के नहला दिया। जो बर्तन मांजने वाला गूंजा आता है ना, उससे रगड़ रगड़ कर नहला दिया। अब चमक तो गए ठाकुर जी, लेकिन उस रात्रि में क्या हुआ, वे जो महात्मा जी थे ना, उनके स्वप्न में भगवान राम पहुंचे और क्या देख रहे हैं कि राम जी के कहीं हाथ छिले, कहीं गाल छिले, कहीं मस्तक में से रक्त निकल रहा है, संपूर्ण अंग छिले हुए हैं।
अब तो ये देख के बड़ी पीड़ा हुई। पूछा, भगवान ये आप किसने किया आपके साथ ये? इतनी किसकी हिम्मत जो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? राम जी तो इतना दिखाकर अदृश्य हो गए। अब उसी रात फिर महात्मा जी सोए नहीं, उठे और दौड़ पड़े वृंदावन की ओर। अब ज्यादा साधन तो चलते नहीं थे उस समय, तो जैसे तैसे वृंदावन पहुंचे और आकर शिष्य को उठाया। कहने लगे, तुम ये बताओ तुमने राम जी के साथ क्या किया है? शिष्य ने कहा, गुरुजी आप आ गए। गुरुजी ने कहा कि वो सब बात बाद में है, पहले ये बताओ तुमने मेरे राम जी के साथ क्या किया है? शिष्य ने कहा कि आप देखेंगे ना तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या किया, जल्दी दिखाओ। तो ले जाकर दिखाया तो राम जी चमक रहे हैं। पूछा कि भैया क्या किया है राम जी के साथ? तो उस शिष्य ने कहा कि मैंने इनको अच्छे से धो दिया, अच्छे से रगड़ दिया, साफ कर दिया। जैसे ही सुना संत रोने लगे, क्षमा मांगने लगे भगवान से, भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि इसकी वजह से आज आपको इतनी पीड़ा हुई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर उस दिन से उन्होंने क्या किया, नित्य प्रति काढ़ा बनाते, राम जी को भोग लगाते, काढ़ा पी लो, लेप बनाते और ठाकुर जी के अंगों में लेप लगाते। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए और 15 दिन बाद रात्रि में पुनः राम जी स्वप्न में पधारे और राम जी को कैसा देखा कि एकदम स्वस्थ हैं, कहीं कोई घाव नहीं है, एकदम प्रसन्न राम जी दिख रहे हैं। ऐसा कब होगा हमारे साथ? जब हम भगवान को अपना कुछ सदस्य मानेंगे, अपने कुछ घर का मानेंगे, तब भगवान हमारे साथ लीलाएं करेंगे। यहां भगवान के अन्य विवाहों की कथा है। पहला विवाह हो गया रुक्मणी जी के संग, दूसरा किसके संग हुआ अभी बताया मैंने, जाम्बवती के संग, तीसरा सत्यभामा के संग, चौथा विवाह यमुना महारानी के संग हुआ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं बैठकर जा रहे थे रथ में, देखा यमुना जी के तट पर एक स्त्री तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा, आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। अब जैसे ये कहा, अर्जुन दौड़कर आए भगवान के पास, भगवान आपके लिए ही तपस्या चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने वहां यमुना महारानी से विवाह किया है। यमुना महारानी से इनका एक नाम है कालिंदी। कालिंदी मैया से चौथा विवाह संपन्न हुआ है। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन के नरेश हैं विंद अनुविंद, उनकी बहन है मृत्युविंदा, उनसे भगवान का पांचवा विवाह संपन्न हुआ है। छठवां विवाह कौशल देश के राजा हैं नग्नजित, इनकी कन्या है नग्नजिती, जिनका एक नाम सत्या भी है। छठवां विवाह नग्नजिती के साथ संपन्न हुआ। सातवां विवाह ठाकुर जी का केकई नरेश की पुत्री हैं भद्रा, उनके साथ सातवां विवाह संपन्न हुआ है। और आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं जिनकी पुत्री हैं लक्ष्मणा, उनके साथ आठवां विवाह संपन्न हुआ। ऐसे भगवान के मुख्य अष्टपटरानियां हैं। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। आप कहेंगे अभी 8 ही विवाह हुए हैं, अभी तो 16,100 और होने, ऐसे कितना समय लगेगा? तो भैया 16,100 विवाह भगवान के एक संग हुए हैं। भौमासुर नाम का दैत्य था, इसने अनेक कन्याओं को बंदी बना रखा था।
जिस प्रकार श्री कृष्ण ने महाराज किया उस प्रकार मैं भी महाराज करूंगा। अभी तक 16,100 रानियों को बंदी बना लिया था। जैसे ही भगवान को पता चला, भगवान पहुंचे। भौमासुर की राजधानी है प्राग्ज्योतिषपुर, जिसको आजकल गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। असम में है ना गुवाहाटी, वहां राज्य करता था भौमासुर। पहुंचा और जैसे ही पहुंचा तो द्वार पर एक असुर मिला, दैत्य मिला, जिसका नाम था मुर। उसका वध किया है तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अंदर पहुंचे, भौमासुर से भयंकर युद्ध हुआ और भौमासुर का वध कर दिया। अब जो 16,100 कन्याएं थी उन्होंने पूछा हम कहां जाएं? अरे हमें घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, अब तो हम प्राण त्याग दें, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। अब हम घर लौट कर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा देखो चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। और एक बात कहूं, इस भारत में रहने वाले जो लोग अपने आप को अनाथ समझते हैं ना, वो बिल्कुल गलत समझते हैं। हम लोग अनाथ नहीं हैं। अरे जिस भारत में 3 नाथ हों, कौन कौन से? एक द्वारिका नाथ, एक जगन्नाथ और एक श्री गोवर्धन नाथ। जिस भारत में 3 नाथ हों, उस भारत के लोग अपने आप को अनाथ समझें। हम लोग अनाथ नहीं हैं। हमारी रक्षा में 3 नाथ विराजमान है। या तो जगन्नाथ जी की शरण में चले जाइए या गोवर्धन नाथ की शरण में। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह किया है। अब बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है भगवान की। 16,108 विवाह हो गए। एक एक रानी से 10-10 पुत्र हो गए और एक एक पुत्री हो गई। अब आप घर जाके लगा लेना कितना बड़ा वंश हो गया। 16,108 तो पुत्रियां ही हो गई। बड़ा सुंदर गृहस्थी चल रही है। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने आकर भगवान की गृहस्थी का दर्शन किया। नारद जी ने सोचा मैंने एक विवाह करना चाहा। नारद जी ने करना चाहा था ना, स्वयंवर में पहुंच गए थे नारद जी। मैंने एक विवाह करना चाहा, वहां तो मुझे बंदर का मुख लगा दिया और स्वयं 16,108 करके बैठे हैं। मैं चलता हूं, दर्शन करके आता हूं कैसी गृहस्थी चल रही है। तो आए, आकर क्या देखते हैं, सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में पहुंचे। वहां ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं। रुक्मणी जी पंखा झल रही हैं। अद्भुत वार्ता चल रही है दोनों के बीच। जैसे ही नारद जी आए, नारद जी को देख पहले नारद जी की आरती उतारी, नारद जी को 2 लड्डू पवाए। नारद जी का खूब स्वागत किया भगवान ने। अब नारद जी ने कहा कि अब ये यहां बैठे हैं, अब मैं जाकर जामवती से बोलता हूं कि देखो दिन भर वहीं बैठे रहते हैं, तुम्हारे पास तो आते ही नहीं है। तो जामवती के महल में पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं, ठाकुर जी अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। फिर वहीं आरती उतारी, 2 लड्डू पवाए। फिर नारद जी सत्यभामा के महल में पहुंचे। वहां जाकर देखते हैं ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं। तो जितने महल हैं सब में अलग अलग ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। नारद जी समझ गए, इसलिए मुझे मना किया था, क्योंकि ये भगवान है, ये एक समय पर अनेक रूप धारण कर सकते हैं। बड़ी सुंदर गृहस्थी का दर्शन किया है। इसके बाद एक बार श्री कृष्ण और रुक्मणी में बड़ा प्यारा विनोद हुआ है। रुक्मणी जी ने पूछा, अब इतना विशाल परिवार हो गया है। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप ये बताइए आपने हमसे विवाह क्यों किया? विवाह क्यों किया?
श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब आपको पता है श्री कृष्ण बार बार सोचते हैं कि कोई ऐसी बात हो जिसमें रुक्मणी जी थोड़ी रुष्ट हो जाएं। उसको कहते हैं प्रणय रोष, प्रेम में थोड़ी रुष्ट हो जाएं। रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु आज आप नीले रंग के वस्त्र पहनिए। तो ठाकुर जी जानबूझ के पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं कि मुझसे कहेंगी कि मैंने कहा था नीले पहनो, आपने पीले पहन लिए, ये थोड़ी क्रोधित होंगी। तो रुक्मणी जी देखती हैं और क्या कहती हैं, वाह प्रभु आप तो इसमें और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, रुष्ट नहीं होती। रुक्मणी जी पूछती हैं प्रभु मैं आपके लिए भोजन में क्या बनाऊं? तो द्वारिकाधीश बताते हैं ये बना लो, सब सामग्री बता देते हैं। और जैसे ही रुक्मणी जी बनाकर लाती हैं, ठाकुर जी कहते हैं अब ये खाने का मन नहीं है, अब दूसरा कुछ बनाकर लाओ। वही सोचते हैं कि रुक्मणी आज तक क्रोधित नहीं हुई, कभी क्रोधित तो हो, कुछ बोले तो मुझसे। लेकिन रुक्मणी जी परम शांत हैं, कुछ नहीं बोलती। बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है। एक बार ठाकुर जी ने पूछा रुक्मणी जी आप ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी कह रही हैं ज्यादा जल्दी आपने ये प्रश्न नहीं कर लिया है। अरे कितने सारे पौत्र हो गए, पौत्र के प्रपौत्र हो गए, उनका भी विवाह हो गया, अब आप पूछ रहे हैं कि विवाह क्यों किया? भगवान कह रहे हैं नहीं आप बताओ। देखो हम तो बचपन के चोर हैं, लोग हमें माखन चोर कह के बुलाते हैं, हम तो बचपन के चोर हैं, आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी चुपचाप सुन रही हैं। फिर ठाकुर जी ने बोला कि देखो हमारे तो माता पिता ही निश्चित नहीं है। यदि आपका हो कि आपका कुल खानदान अच्छा है, कोई हमें देवकी वसुदेव का लाला कहता है, कोई हमें नंदी यशोदा का लाला कहता है, हमारे माता पिता भी निश्चित नहीं है। यदि आप कहो कि आप बड़े पराक्रमी योद्धा हैं, तो हम तो भैया रण छोड़कर भागे, यहाँ द्वारिका में छुप कर बैठे हैं, हम तो अच्छे योद्धा भी नहीं है, हम तो डरपोक हैं, अंदर बैठे हैं। और जैसे ही भगवान ने कहा कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और जैसे ही इतना कहा रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, क्रोधित नहीं हुई, मूर्छित होकर गिर गई। और जैसे ही रुक्मणी जी मूर्छित हुई, ठाकुर जी ने अपने 4 हाथ प्रकट कर लिए, 2 हाथ में रुक्मणी जी को लिटाया, एक हाथ से पंखा चल रहे हैं, एक हाथ से जल का छिड़काव कर रहे हैं। अब जैसे ही रुक्मणी जी उठी, ठाकुर जी कह रहे हैं अरे रुक्मणी जी आप तो बुरा मान गई, आप तो क्रोधित हो गई, हम तो विनोद कर रहे थे। रुक्मणी जी ने कहा आप झूठ कुछ नहीं बोल रहे थे। अरे आप सच्चिदानंद हैं, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? ठाकुर जी ने कहा अच्छा अभी तक हम विनोद कर रहे थे, अब तुम करने लगे। रुक्मणी जी ने कहा आपने कहा कि हम बचपन के चोर हैं, तो इसमें आपने गलत क्या कहा? अरे आप तो अपने भक्तों का चित्त चुराते हैं, अपने भक्तों का मन चुरा लेते हैं, तो आपने सच ही तो कहा है, अब तो चोर ही हैं बचपन के। ठाकुर जी कह रहे हैं हमने तो कहा था कि हमारे माता पिता निश्चित नहीं है। तो रुक्मणी जी कह रही हैं आपके माता पिता कौन होंगे? आप तो सबके परम पिता हैं। कहते हैं ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आप तो सबके पिता हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमने तो कहा था हम रण छोड़ के भागे, हम तो छुप कर बैठे हैं। तो रुक्मणी जी कह रही हैं कि आप अपने भक्तों के सामने पराजित हो जाते हैं, आप अपने भक्तों के सामने युद्ध नहीं करते, फिर आप अपने भक्तों के सामने अपनी हार मान लेते हैं, इसलिए आप रण छोड़ कहलाते हैं। हर प्रश्न के ऐसे ऐसे उत्तर दे दिए रुक्मणी जी ने जैसे ठाकुर जी ने भी नहीं सोचे थे। ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो काले कलूटे हैं, देखने में भी अच्छे नहीं हैं। रुक्मणी जी कह रही हैं आपने बड़ी कृपा करी, जो आप
काले बनकर आए। वैसे कृष्ण का अर्थ काला नहीं होता। लोग कह देते हैं कृष्ण का अर्थ काला होता है, लेकिन काले नहीं होते कृष्ण का अर्थ। कृष्ण कहते हैं जो गहरा नीला हो। जैसे जहां गहराई होती है ना, वहां नीला नीला दिखता है। आप आसमान में देखिए तो आसमान अनंत है, इसलिए वहां नीला नीला दिखता है। आप समुद्र में देखें तो जहां बहुत गहराई होगी वहां भी नीला नीला दिखेगा। इसी प्रकार भगवान के हृदय में भी बहुत गहराई है। कई भक्त डूब गए उसमें, इसलिए भगवान का रंग भी नीला नीला है। भगवान काले नहीं है। ऐसे ऐसे जवाब दे दिए रुक्मणी जी ने। ठाकुर जी सोच रहे वाह देवी, ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था कि इसका जवाब ही हो सकता है। बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है। फिर इसके बाद राजा नृग की कथा है। आप सबने सुनी है ना, गिड़गिड़ बन के पड़ा था। ठाकुर जी ने स्पर्श किया और जैसे ही प्रकट हुआ पूछा आप कौन? तो राजा नृग कह रहे हैं नृगो नाम नरेंद्रो हूँ, इक्ष्वाको तनया प्रभो, दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राजा नृग कह रहे हैं जहां आपने दानियों का नाम सुना होगा, मेरा अवश्य सुना होगा। दानियों में सबसे आगे मेरा नाम आता है। भगवान ने कहा भैया ऐसा क्या दान किया तुमने, और ऐसे कितना दान किया है? तो राजा नृग कह रहे हैं यावत्यांश किताबों में यावत्यो दिवितार का, यावत्यो वर्ष धाराश्च तावतीर ददास्मगा। जिस प्रकार आकाश में कितने तारे हैं ये कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। जिस प्रकार पृथ्वी पर कितने रजकण हैं कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। और जिस प्रकार वर्षा में कितनी धाराएं आती हैं कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। इसी प्रकार मैंने कितना दान किया यह भी कोई नहीं गिन सकता। भगवान ने पूछा तुमने क्या दान किया है? तो राजा नृग कह रहे हैं मैंने गायों का दान किया है। भगवान ने कहा तुमने गायों का दान किया और तुम गिरगिट बने पड़े हो? जरूर तुमने बूढ़ी ठेड़ी गायों का दान किया होगा जो दूध नहीं दे रही है, उसका दान किया होगा। तो राजा नृग कह रहा है नहीं, मैंने कैसी गायों का दान किया है? पयस्वनी तरुणी शील रूपः गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा, दुकूल माला भरणा ददावहु। दुकूल माला भरणा ददावहु। मैंने पयस्वनी गाय का दान किया है। पयस्वनी तरुणी, ऐसे नहीं बूढ़ी गायों का। तरुणी शील रूप, ऐसी गाय का दान नहीं किया जो मारती हो, बड़ी जो सीधी है, शील रूपा। गुणोपपन्ना, जो गुण से युक्त है। और कपिला हेम श्रृंगी, उसके सींगों में स्वर्ण जड़कर दान किया है मैंने। भगवान ने कहा फिर तो जरूर तुमने अन्याय से कमाए हुए धन से किया होगा। तो नग राजा कह रहा है नहीं, न्यायार्जितो रूप खुरा सवत्सा, न्याय से जो अर्जित धन है उससे मैंने दान किया है। भगवान ने पूछा फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, गिरगिट कैसे बन गई? तो राजा नृग कह रहे हैं, राजा नृग ने कहा कि एक बार गलती से किसी ब्राह्मण की गाय मैंने दान कर दी। कोई ब्राह्मण आया था मेरे पास, उसकी गाय मेरी गायों में मिल गई और वो मैंने दान कर दी। और किसी दूसरे की गाय मैंने ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण भी लौट कर आया कि ये मेरी गाय नहीं है, और
जिसको दान कर दी थी वो भी लौट कर आया। तो ब्राह्मण से राजा नग ने कह दिया, अरे सबको मैं ही गाय देता हूं, तुम्हें भी मैंने ही गाय दी होगी, जाओ जाकर परेशान मत हो, मैंने तुम्हें ही गाय दी होगी। ब्राह्मण को डांट कर भगा दिया। एक ब्राह्मण के अपराध से, ब्राह्मण के धन खाने से, ब्राह्मण का दान करने से, ब्राह्मण की गाय थी ना, ब्राह्मण की गाय का दान कर दिया, इसलिए मैं यहां गिरगिट बनकर पड़ा हूं। हम लोग भी बड़ी चतुराई करते हैं। घर में रखा हुआ अमृत पिलपिला होने लगे ना तो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। और यदि आप ऐसा लगता है हमको कि कहीं से नोट फट रहा है तो आरती की थाली में धीरे से चढ़ा देते हैं। जो कहीं नहीं चल रहा, जो बैंक में भी नहीं ले रहे, जो दुकानों में नहीं ले रहे, उसको हम आरती की थाली में चढ़ा देते हैं। आप पूजा की दुकानों पर जाइए, वहां पूजा का हर सामान अलग मिलता है। पूजा के वस्त्र अलग मिलते हैं, पूजा की मिठाई अलग मिलती है, पूजा की सामग्री सब अलग मिलता है। यहां तक तो पूजा का घी भी अलग मिलता है। उस पर लिखा रहता है स्पष्ट, पूजा का घी लिखा रहता है। भैया वो हम लोग भी नहीं खा सकते, हमारे खाने योग्य भी नहीं है वो। पता नहीं किस किस वस्तुओं से बनाए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, भगवान को ही तो चढ़ाना है, चढ़ा दो। कोई घर में मेहमान आएगा तो बढ़िया एक से एक मिठाई आएंगी, लेकिन भगवान की पूजा होगी तो मिठाई वाले से कहेंगे भैया जो सबसे सस्ती वाली हो वो देना। ऐसा क्यों? मतलब हम लोग खाएं रबड़ी और भगवान को खिलाएं रेवड़ी, ये कोई बात नहीं होती। जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग पहन रहे हैं, वही वस्त्र, उसी तरह के वस्त्र हम भगवान को चढ़ाएं। किसी को दान भी देना है तो उसी तरह के वस्त्र दें। हम भैया दुनिया को पागल बना सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बना सकते। भगवान समझ जाते हैं, अच्छा हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, फिर भगवान देना ही बंद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो, अपने पुत्रों को समझाया कि किसी ब्राह्मण की गलती से गाय दान कर दी तो यहां गिरगिट बन के पड़े। इसलिए कभी ब्राह्मणों का धन नहीं खाना चाहिए। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवित्ति हरेश्च वा 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो ब्राह्मण का धन खा लेता है ना, जो ब्राह्मण का धन, जो गाय का धन, जो मंदिर का धन खा लेता है, उसको 60,000 वर्षों तक नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि ऐसा भी कहा गया है कि भागवत में आया हुआ धन, अन्य किसी भी स्रोत से आया हुआ धन हम गाय में लगा सकते हैं, गौशाला में लगा सकते हैं, लेकिन गाय का धन हम भागवत में भी नहीं लगा सकते। और हम लोग तो ना जाने क्या क्या करते हैं। बड़े सावधान रहें। इस राजा नरक की कथा से हमें सीखने को मिलता है। 60,000 वर्षों से गिरगिट बन के पड़े, इतना दान करने के बाद भी केवल एक गलती के कारण। इसलिए बड़े सावधान हम लोग रहें।